सीयूटी यूजी का एग्जाम एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और एनटीए की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट मिलेगी, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको ढेर सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती हैं। उसी लिस्ट में आपको एक नाम मिलेगा जिसे हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी बीबीएयू के नाम से जानते हैं। बीबीएयू का जो सेंटर है बेसिक वो मेन सेंटर लखनऊ में है, नवाबों के शहर लखनऊ में, और बाकी एक उसका अमेठी में भी सैटेलाइट सेंटर चलता है। अगर मैं बीबीएयू की बात करूं तो बीबीएयू ढेर सारे यूजी कोर्सेज में आपको एडमिशन देता है, जिसमें से सबसे ज्यादा वो बीटेक के कोर्सेज में देता है। उसके अलावा बीबीए एलएलबी सबसे पॉपुलर कोर्स है वहां का, साथ में बीएससी में भी, और एक दो कोर्सेज जो है वो बीए के भी वहां पर चलते हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं बीबीएयू यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की डिटेल चर्चा करने वाला हूं, जिसमें हम लिस्ट ऑफ कोर्सेज देखेंगे, एडमिशन प्रोसेस क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और हॉस्टल क्या है। हॉस्टल अगर मिलता है तो हॉस्टल की फीस कितनी है, कितना पैसा देना होगा, तो इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको बीबीएयू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले बात करते हैं हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की। तो अगर बीबीएयू की बात करें तो जैसे ही सीयूटी का एग्जाम समाप्त हुआ, जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, तो जैसे ही बीबीएयू अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगी तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस दौरान आपको 400 रुपया फीस देनी होगी अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको 200 रुपया फीस देनी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तो फिर आपको फीस जमा करना होगा, फिर आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना होगा। यह उसका एडमिशन प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं किन किन कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कराती है बीबीएयू, ठीक है, और जिसमें बीएससी एमएससी बेसिक साइंस से कराया जाता है, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी से होता है, बीए ऑनर्स होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, पबैट कहते हैं, ठीक है, बीएससी ऑनर्स होता है लाइफ साइंस से, विवॉक में भी आपको विवॉक में भी एडमिशन देता है, साथ में बीकॉम ऑनर्स होता है, बीबीए ऑनर्स भी होता है, बीबीए एलएलबी में भी आपको एडमिशन मिलता है। अगर बीबीए एलएलबी में एडमिशन लेना है तो आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम दिए रहना होगा, साथ में कोई 3 डोमेन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में से। तो मैंने यहां पे एलिजिबिलिटी भी रख दी है, आप देख सकते हैं। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से करना है तो एक लैंग्वेज देना होगा, 3 डोमेन देना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और साथ में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इन सब चीज से। बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, साथ में आपको बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इन सब में वो बीटेक कराता है। बीटेक जो है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीए एफटीएमएस में कराता है ऑनर्स, यानी फिल्म थिएटर मीडिया स्टडी में भी ऑनर्स होता है। इसके लिए आपको केवल क्या देना होगा, एक लैंग्वेज का पेपर देना होगा और एक जनरल टेस्ट का पेपर। इन दोनों के नंबर से आप बीए एफटीएमएस में कर सकते हैं बीबीएयू से। बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी से करना है तो आपको एक लैंग्वेज, एक जेटी दिया रहना होगा, उन्हीं दोनों के नंबर से होगा। बीएससी जो फूड साइंस से कराता है, बीएससी आईटी से भी होता है, बीकॉम जो होता है बीकॉम ऑनर्स भी होता है वहां पर। साथ में आप बीसीए कर सकते हैं, बीसीए के लिए एक लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए आपको, इसमें से कोई 3 डोमेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस में से। बी फार्मा भी आप वहां से कर सकते हैं, बी फार्मा के लिए भी आपको एक लैंग्वेज चाहिए और साथ में कोई 3 डोमेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से कोई 3 डोमेन का जो नंबर होगा वही जोड़ के आपको एडमिशन दिया जाएगा। डी फार्मा भी होता है और बी फार्मा भी होता है, ये वो कोर्सेज ऑफर करती है। अब बात करते हैं कि आपकी सीट्स कितनी है और फीस कितनी लगती है। अगर मैं बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 60 सीटें हैं टोटल, उसमें अनरिजर्व की 24 है, एससी की 20 है, ये पूरा कैटेगराइजेशन है। साथ में पेड सीट की 12 सीटें हैं, वहां पर 1500 रुपया जो है पर सेमेस्टर फीस लगती है नॉर्मल। अगर वहीं पेड सीट की तरफ जाएंगे तो 15,000 रुपए फीस है। जब मैं बीकॉम की बात करता हूं तो वो भी 3 साल का कोर्स है, 165 सीटें हैं बीकॉम में और 15,000 रुपए उसकी पर सेमेस्टर की फीस है। बीबीए की बात करते हैं, 124 सीटें हैं और 25,000 रुपए उसकी पर सेमेस्टर की फीस है। वहीं जब हम बीबीए एलएलबी की बात करते हैं तो 60 सीटें हैं और 60,000 रुपए उसके पर सेमेस्टर की फीस है, ठीक है। यहां पे पेड सीट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक। अब मैं बात करता हूं यहां पर तो बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी है, विवॉक है, सबकी सीटें हैं। जैसे बीएससी लाइफ साइंस में 50 सीटें हैं, 20,000 रुपए फीस है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में 40 सीटें हैं, 55,000 रुपए फीस है, ठीक है।
ये सारी हमने यहां पर मेंशन कर दी हैं, सबकी सीट और सबकी फीस। ठीक है, आप यहां पे देख लीजिएगा। जब हम बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड में पहुंचते हैं तो 72 सीटें हैं और यहां पर 20,000 रुपए फीस है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सैटेलाइट सेंटर जो कि मैंने शुरू में ही कहा था, इसका अमेठी में एक सैटेलाइट सेंटर भी है। वहां की अगर बात करें तो वहां आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बीए कर सकते हैं। 74 सीटें हैं वहां पर और वही फीस 1500 रुपए पर सेमेस्टर है। पेड सीट में जो है 15,000 रुपए लगेगी। ठीक, ऐसे बीएससी फूड साइंस टेक्नोलॉजी से भी 1500 रुपए है, वहां भी पेड सीट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। 74 सीटें हैं। बीकॉम में भी 74 हैं, बीसीए में भी 74 सीटें। ये सब सैटेलाइट सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, मेन कैंपस की नहीं। डी फार्मा अगर आप करना चाहते हैं, 2 साल का कोर्स है, 60 सीटें हैं सैटेलाइट सेंटर से और 60,000 रुपए पर ईयर की फीस है वहां पर। ठीक, अब मैं बात करता हूं कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितना लास्ट ईयर गया था, क्या कट ऑफ इस ईयर हो सकता है, उस पे संभावनाएं ज्यादा जरूरी है कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था। जब मैं लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करता हूं तो मैं यहां पे देखिए सारे सबके कट ऑफ यहां पे मेंशन है। जैसे बीकॉम की बात करूं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, सबसे लास्ट देखते हैं कितना गया था फेज 4 में। फेज 4 के कट ऑफ अगर बीकॉम की हम देखेंगे सबसे लास्ट में, यहां पे बच्चों के नाम भी मेंशन कर देते हैं ये लोग। ठीक है, मेरिट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए सारे बच्चों के नाम मेंशन है। लास्ट कट ऑफ जो है अनरिजर्व की जो है 229 नंबर दिखा रहा है बीकॉम में। ठीक है, अनरिजर्व की। ऐसे ही हम नीचे आएंगे यहां पर, तो यहां पर एससी कैटेगरी की 143, 141, 140, 140, 139, 134 नंबर तक एडमिशन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम यहां आते हैं। अब मैं बात करता हूं, अगर मान लीजिए अब सारे का कट ऑफ दिखाना है पॉसिबल नहीं, सबका कट ऑफ अलग अलग है। ठीक है, अब मैं यहां बात कर लेता हूं बीबीए एलएलबी। बीबीए एलएलबी थोड़ा चर्चित कोर्स है। ठीक है, फेज 1 में अगर मैं बात करूं बीबीए एलएलबी की शुरुआत कहां से हुई थी, मतलब कितने कट ऑफ से मेरिट लिस्ट बनना शुरू हुआ था यहां पर, तो 776 नंबर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट था, जनरल का 749 नंबर था, फिर धीरे धीरे घटने लगा। और चौथे फेज में अगर हम आए बीबीए एलएलबी में, तो जनरल कैटेगरी में 651 नंबर, 650, ईडब्ल्यूएस में 674 नंबर, 574 नंबर, एससी में 446 नंबर तक गया था। ठीक है, तो ये कट ऑफ है पूरा। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट कट ऑफ है, मतलब इससे नीचे नहीं गई थी, यहीं तक एडमिशन रुक गया था। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब आपको वेबसाइट पर मेंशन है, मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो सब कुछ, सबका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद आपका डी फार्मा का, बी फार्मा का, बीटेक का, सबका मेंशन है। वेबसाइट पर जाएंगे आपको सब कुछ वहां देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी जो मैंने अभी आपको बता दी। ठीक, उसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम फैसिलिटी की बात करें, कंप्यूटर सेंटर है वहां पर, स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर है, लाइब्रेरी, हेल्थ केयर, मेस और सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्टल। हॉस्टल की जब बात आती है तो हॉस्टल की फीस की बात आती है। हॉस्टल की फीस की बात कर ले तो 1,000 रुपए एडमिशन फीस है उसकी, 2,000 रुपए ये है। टोटल जोड़ जाड़ के जब हम पहुंचते हैं सबको अलग अलग, तो 46,000 रुपए फीस लगती है हॉस्टल की। कहां पर लगती है, तो बीबीएओ में। बीबीएओ में अगर टोटल फीस की बात करें, सबको अलग अलग जोड़ा जाए और एक साथ जोड़ लिया जाए, तो वहां पर 46,000 रुपए के करीब में आपकी फीस आती है। ठीक है, और ये जो है यहां पे देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो पर सेमेस्टर लगता है। रूम रेंटल जो है वो भी पर सेमेस्टर 500 रुपए लगता है। तो इस तरीके से जोड़ जाड़ करके 46,000 रुपए, सॉरी 4600 के आसपास आती है। सॉरी 4600 है, 46,000 नहीं, 4600 रुपए, मतलब 4,600 रुपए। बहुत नॉमिनल फीस है 4,600 रुपए। 4,600 रुपए बहुत नॉमिनल फीस है। आप इसको दे करके और वहां रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल जो था वो था किसके बारे में, तो वो था आपका बीबीएओ के बारे में। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आज से करना होगा, तभी आपकी जीत होगी, ये याद रखिएगा। अगर आज से नहीं लड़ेंगे तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो 2026 की अगर तैयारी करना चाहते हैं, 2026 के बारे में जानकारी चाहते हैं, 2026 के में एडमिशन चाहते हैं आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये दोनों नंबर दिए गए हैं। इन दोनों नंबर पर फोन और मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए बेहतर तैयारी का विकल्प लेकर आते हैं जो आपको आसानी से यूनिवर्सिटी पहुंचाएगा, क्योंकि हमने लाखों बच्चों को यूनिवर्सिटी पहुंचाया है पिछले कई सालों में सीयूटी के द्वारा। तो आप भी जा सकते हैं, आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, यहीं तक की बातें थी। आपका ढेर सारा धन्यवाद वीडियो यहां तक देखने के लिए, और यहां तक चले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ में कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, और अगर आप बीबीएओ को टारगेट कर रहे हैं तो ये भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।